राम की बात। अरे काय का भगवान यार, कमाल है। भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मान रहे हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना वो, दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो। तो राम राम भगवान कैसे होगा भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो, है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का प्रूफ देना होगा, समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लॉयर के बारे में, लॉयर के बारे में, जिसने अभी अभी भगवान श्री राम के बारे में एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उसी के बारे में। मेरा नाम है भूपेंद्र, आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। कौन करी है? बिल्कुल करी है, उसके प्रूफ है, सारे प्रूफ है उसमें। जो इतने दलित साहित्य हैं, शास्त्र हैं, उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ सम्मुख ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चलाता मैं, दलित मर्डर केस चलता उस पर, सम्मुख ऋषि के हाथ पे। समझ रहे हो ना? राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का फंदा लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता राम। आज की डेट में सम्मुख ऋषि को मार देता। आज की डेट में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, राम के जितने भी वंशज हैं, आज किसी दलित उसकी ऋषि की या किसी शिक्षक की हत्या करोगे, क्या होगा? 302 लगेगी ना। क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी, उस समय लॉर्ड मैकाले बना नहीं पाया था। और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मैकाले होता, 1860 की आईपीसी होती, तो 302 में राम को फांसी होती 100%। इसका कहना है कि सम्मुख ऋषि जो थे वो शिक्षक थे, इसे वो शिक्षक नजर आते हैं। मगर रामायण, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 73वें सर्ग से 76वें सर्ग तक क्या लिखा हुआ है, इसी बारे में हम बात करते हैं। अगर हम उसे देखते हुए अगर बात करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सम्मुख ऋषि पेड़ पर उल्टे लटक कर, भगवान श्री राम जब उनके पास जाते हैं तो सम्मुख ऋषि पेड़ पर लटके हुए थे और तपस्या कर रहे थे, पेड़ पर उल्टा लटक के। और उन्होंने अपने नीचे आग जलाई हुई थी और उस आग का धुआं वो अपने मुंह में घुसेड़ रहे थे। जब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने तपस्या कर रहा हूं निजी स्वार्थ के लिए। मुझे जीते जी जिंदा स्वर्ग जाना है और स्वर्ग जाके वहां के जो सुख आराम भोग हैं, भोग विलासता जो भी हैं, वो भोगने हैं। बस मैं इसीलिए तपस्या कर रहा हूं। और ये ही नहीं, उसकी तपस्या की वजह से एक लड़के की जान भी गई थी। ऐसे तो रावण भी तपस्या कर रहा था और भी बाली ने तपस्या करी, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए तपस्या की, मरना तो उनको भी पड़ा। उनमें से एक सम्मुख ऋषि भी थे जो निजी अपने स्वार्थ के लिए तपस्या कर रहे थे। उसका मानव जाति से या शूद्रों की शिक्षा देने से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक। मगर इसी भी एक वजह को जो कुछ दलित नेता हैं वो अपनी तरफ अपने हिसाब से उसे पेश करते हैं और बताते हैं कि वो दलितों को शिक्षा दे रहे थे, इसी की वजह से भगवान श्री राम ने उनका वध कर दिया। मेरा यहाँ कहना एक ये भी है कि रावण से युद्ध हुआ और भी बहुत सारे भगवान श्री राम के युद्ध हुए। पूरी रामायण में कहीं भी उन्होंने तलवार का प्रयोग नहीं किया। वो हमेशा युद्ध लड़ते थे किसी से तो धनुष और बाण से युद्ध लड़ते थे। मगर सम्मुख ऋषि को मारने के लिए उन्होंने अपनी चमचमाती तलवार निकाली और सम्मुख ऋषि का गला काट दिया। इस बात से कहीं ना कहीं तो शक की नजर से इसे देखा जा सकता है कि ऐसा जो हमेशा धनुष से और बाण से लड़ता है वो अचानक से तलवार से कैसे लड़ सकता है और तलवार का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सम्मुख ऋषि कर रहे थे उल्टा लटक के पेड़ पर तपस्या और जो धुआं अपने अंदर ले रहे थे, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाएगा। तो मेरा मानना निजी यही है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर मानसिक क्षतिग्रस्त थे, उसी वजह से ऐसा करने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे थे। मेरा यही मानना है। और अपनी अपनी सोच है, ये लोग क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, और भगवान श्री राम ने उस टाइम क्या सोचा होगा, या जिसका बच्चा मर गया उसने क्या सोचा होगा। तो उन्हीं कारणों से उसका वध करना पड़े, एक अलग बात है। बात आती है फिर धारा 302 और बाली की हत्या की। ये कहता है कि अगर भगवान श्री राम अब होते और लॉर्ड मैकाले ने जो धाराएं और जो भी बनाई हैं उनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता बाली की हत्या की वजह से। तो मैं सबसे बड़ी एक बात बता देना चाहता हूं इसको कि तुम कभी अपने घर जाते हो और तुम्हारा भाई तुम्हें न कुछ बात करता है न कुछ पूछता और सीधा मारना स्टार्ट कर दे और इतनी बुरी तरह से मारे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे? यही वजह थी। और वो आपकी पत्नी को छुड़ा ले,
आपके बेटे को और आपके राज्य को सबको आपसे छीन के रख ले तो आप फिर क्या करोगे? ये सिर्फ कायरता है। उन्होंने भगवान राम की शरण ली और बाली सिर्फ और सिर्फ निशाचर था। उसने सुग्रीव के साथ जो भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसी वजह से सिर्फ बाली को मारा गया। और मैं बस यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर भगवान श्री राम गलत होते तो उनका बेटा अंगद उनका साथ कभी नहीं देता। और बाली खुद मरते मरते ये कह के गया था कि तुम्हें भगवान श्री राम के साथ ही रहना है। और उनकी पत्नी तारा, कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को मारे और उसका वो साथ दे? भगवान श्री राम का साथ दिया तारा ने। क्या ये थोड़ी बात अलग तरह की नहीं लगती? और एक बात ये भी है कि जब बाली खुद मर रहा था तो बाली ने कहा था कि तुमने मुझे पीछे से मारा है, छल से मारा है। तो उन्होंने खुद कहा था बाली से कि छल से नहीं मारा, तुमने अपने बड़े छोटे भाई के साथ गलत किया है, उसी वजह से तुम्हें हमने मारा है बस। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सामने से मारा नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें वरदान था। तो बाली से उन्होंने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बचा लें और तुम्हें यहाँ से ले जाकर ट्रीटमेंट कराओ, तुम जिंदा भी हो सकते हो। तो खुद बाली ने उनसे कहा था कि मैं भगवान श्री राम के हाथों से मरना चाहूंगा, ऐसी मृत्यु मुझे अब कभी दोबारा नहीं मिल सकती। तो अगर चाहते तो उसे बचा भी सकते थे, मगर खुद बाली जो मरने वाला उन्हें भगवान मान रहा है, मगर इन लोगों की समझ में इतना भूसा भर चुका है कि इनको तो बस इस धर्म पर उंगली उठानी है हमेशा। किसी न किसी तरह से घेर के लेके आना है इसे और नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करनी है। क्योंकि ये तो बन चुके हैं बौद्ध, और इन्हें सबसे बड़ी एक बात कि इन्हें बौद्ध धर्म की जो कमियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। अरे इतनी सारी कमियां हैं, इस पर भी हम किसी दिन अलग वीडियो लेके आएंगे कि बौद्ध धर्म में क्या है, जाति नहीं है कि वर्ण व्यवस्था नहीं है। जातियां भी हैं, वर्ण व्यवस्था भी है। खुद गौतम बुद्ध ने खुद कहा है कि कितनी कितनी जातियां हैं, कितने कितने वर्ण हैं, सब कुछ है। जो भी है, अगली वीडियो जो आने वाली हमारी इसी के ऊपर आएगी, हम आपको सब कुछ बताएंगे उस वीडियो में। ऐसे तो मनोज लायर जी कहेंगे कि जो इंडियन आर्मी है और जो चाइना के अभी जो विवाद हुआ था डोकलाम में, तो इंडियन आर्मी ने चाइना वालों को मारा और भगा दिया। तो ऐसे तो मनोज लायर जी कहेंगे कि इंडियन आर्मी तो खराब है, उन्होंने चाइना वालों को मार के भगा दिया। चाइना वाले तो इतने सीधे हैं कि यहाँ घूमने के लिए आ रहे थे, कुतुब मीनार पे फोटो खींचने के लिए आ रहे थे, वो तो टूरिस्ट थे। ऐसे तो ये उनको भी कहेंगे। भाई, राजा को बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इकोनॉमी का ध्यान रखना पड़ता है, न्याय व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है, और एज ए वॉरियर उन्हें प्रजा को प्रोटेक्ट भी करना होता है। तो राजा को हक होते हैं, वो सेल्फ बहुत सारे निर्णय ले सकता है खुद से। तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये सही है तो उसे कर देना है बस, फिर किसी को पूछना नहीं है, बस होना सही चाहिए, इतना होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। तो शंभुक ऋषि का जो वध किया वो एकदम सही किया, क्योंकि उसकी तपस्या की वजह से, वो कोई शिक्षक नहीं था, किसी को शिक्षा नहीं दे रहा था, उसकी तपस्या की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। और दूसरा, बाली को जो मारा इन्होंने, यहाँ बाली को लेकर भी दफा 302 लगा देता मैं राम पे अगर होता तो, अब लाड में कलोगी जो वो है, जो भी उसने धारा वारा बनाई, उसको मैं दफा 302 लगा देता। अरे भाई, गलत होता तभी तो। और तुम खुद, तुम्हारी अगर मैं बात करूं, तुम क्या कह रहे हो? जो श्री राम ने कहा वही तो तुम कह रहे हो। तुम भी तो यही कह रहे हो कि गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है, मगर अगर हमारी बहन बेटियों को और कोई ले जाता है तो हम क्या करेंगे? कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि तुरंत एक्शन लेंगे। यही तो उन्होंने किया। उन्होंने कौन सा गलत किया? तुम भी तो यही बक रहे हो। सो मनोज लायर जी, उन्होंने भी वही किया जिसका दृष्टांत तुम दे रहे हो। न तो उन्होंने कुछ गलत किया और सही किया, जो भी किया सही किया, गलत तो दूर दूर तक था ही नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो पर आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।